आज की हमारी कहानी है घमंडी बहू। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। जब से दर्शित की शादी हुई थी तब से पूरे घर का माहौल खराब हो गया था। उसकी पत्नी सुषमा इतनी बदतमीज किस्म की औरत थी कि वो छोटे तो छोड़ो, बड़ों तक की इज्जत नहीं करती थी। हर किसी को मुंह पर जवाब देती। कोई भी कुछ भी उससे पूछे तो हर बात का उल्टा जवाब देती। दर्शित भी इस बात से काफी दुखी था। उसे नहीं पता था कि सुषमा ऐसी निकलेगी। शादी से पहले जिन लोगों ने दर्शित को यह रिश्ता बताया था उन्होंने सुषमा की खूब तारीफ की थी। वो ऐसी है, वो वैसी है, हर काम में सक्षम है, बड़ों की इज्जत करती है। लेकिन शादी के बाद उनमें से एक भी बात सही नहीं निकली। दर्शित की पत्नी सुषमा की वजह से पूरे परिवार को बेइज्जती झेलनी पड़ती थी। कहीं भी शादी समारोह में जाते तो लोग यही बात करते कि दर्शित की पत्नी सुषमा को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ना तो सर पर घूंघट लेती है, ना ही किसी को प्रणाम करती है। लेकिन क्या करें, अब किया भी क्या जा सकता था। दर्शित के पिता सुमन लाल जी इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने अपने साले रमन से इस शादी के बाद से ही रिश्ता तोड़ लिया था, क्योंकि उनके साले रमन ने ही उन्हें यह रिश्ता बताया था। लेकिन इसमें रमन की भी क्या गलती थी। उसे भी थोड़ी पता था कि लड़की ऐसी निकलेगी। उसने तो बस अपने भांजे के बारे में अच्छा ही सोचा था, लेकिन किस्मत ही खराब थी। रमन भी इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज था। इस वजह से उसने सुषमा के पिता ओंकार लाल जी से जाकर बात की और कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया कि अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया, ऐसे काम कैसे चलेगा। ये बिल्कुल भी सुधरने को तैयार नहीं है। ओंकार लाल जी भी अपनी बेटी की वजह से बहुत ही दुखी थे। उन्होंने कई बार अपनी बेटी सुषमा को समझाने का प्रयास किया कि बेटी ऐसा मत करो, ये गलत है। तुम्हें अपने पति और उसके पूरे परिवार की इज्जत करनी चाहिए। यही तुम्हारा फर्ज है और यही तुम्हारा धर्म भी है। लेकिन अपने पिता की बात सुषमा के गले ही नहीं उतरती। दर्शित ने अपनी पत्नी सुषमा को सबक सिखाने के लिए परिवार के सभी लोगों के साथ एक प्लान बनाया। अगले ही दिन घर के सभी सदस्य और खुद सुषमा के माता पिता भी उससे उसी तरह बात करने लगे जैसे वो उन सभी से बात करती थी। सुषमा बहुत परेशान हो गई थी कि इन सबको अचानक से क्या हो गया है। पहले तो ये सभी मुझसे अच्छे से बात करते थे, लेकिन अब कोई मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता। सुषमा ने अपने पति से इस बारे में बात की। दर्शित भी उस पर चिल्लाकर बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, जिसकी जैसी मर्जी हो वो वैसे ही बोलेगा। सुषमा दर्शित से कहती, लेकिन यह तो गलत है ना, मैं तो नई नई बहू हूँ और सभी मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं। दर्शित ने कहा, जब तुम उन सबसे बदतमीजी से बात करती हो वो तो तुम्हें ठीक लगता है, लेकिन वही चीज जब तुम्हारे साथ हो रही है तो तुम्हें गलत क्यों लगती है। अब सुषमा को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन वो बहुत घमंडी किस्म की लड़की थी, इसीलिए उसको सबसे माफी मांगने में शर्म आ रही थी। यह सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। आखिरकार सुषमा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब जो होगा वो देखा जाएगा और एक एक करके सारे घर वालों से और अपने माता पिता से मुझे माफ़ी मांगनी ही होगी, क्योंकि मैंने सभी परिवार वालों को बहुत परेशान किया है और सबके साथ अभद्र व्यवहार किया है। अगले ही दिन से सुषमा ने परिवार के एक एक सदस्य से माफ़ी मांगना शुरू किया। सभी ने सुषमा को माफ़ कर दिया। अब केवल सुषमा के माता पिता ही बचे थे जिनसे सुषमा को माफ़ी मांगनी थी। सुषमा कुछ दिनों बाद अपने माता पिता के यहाँ पर चली गई। जैसे ही वो अपने घर पर पहुंची तो सुषमा की माँ ने उसे देखकर उसके मुंह पर गेट बंद कर दिया। सुषमा अपनी माँ का यह बर्ताव देखकर बहुत दुखी हुई। वो गेट बजाने लगी, लेकिन काफ़ी देर तक उसकी माँ ने गेट नहीं खोला। तभी सुषमा के पिता ओंकार लाल जी आए और उन्होंने गेट खोला और अपनी बेटी से कहा, अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। हमारी इज्जत खराब करने के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिली जो यहाँ पर चली आई। सुषमा अपने माता पिता के पैरों में गिर गई और अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। आगे से ऐसा ना करने का वचन भी दिया। सुषमा के पिता ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा,
बेटी, एक बहू का फर्ज है कि वो अपने बड़ों को सम्मान दे और सभी से अच्छे से बात करे। जैसा व्यवहार तुम अपने बड़ों से और छोटों से करती हो वो बिल्कुल सही नहीं है। सुषमा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सुषमा ने अपने पिता को वचन दिया कि भविष्य में इस तरह की गलती वो कभी दोबारा नहीं करेगी। अब सुषमा के ससुराल वाले और उसके माता पिता भी खुश थे कि आखिरकार वक्त रहते उनकी बेटी को भगवान ने सद्बुद्धि दी, वरना सुषमा का घर संसार बर्बाद हो जाता और उसे पता भी नहीं चलता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जब भी एक लड़की की शादी होती है, वो एक बहू बनती है, तो उसका दायित्व होता है कि वो अपने पति और अपने ससुराल पक्ष के लोगों का सम्मान करे, बड़ों का आदर करे और छोटों से विनम्रता से बात करे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।